पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो हर परीक्षा में आते हैं। स्वागत है आपका एलिन आरजे क्लासेस में, जहां आज मैं आपके लिए लाया हूं लूसेंट्स जनरल नॉलेज पुस्तक से भूगोल पॉलिटी के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। जी हां, आपने सही सुना, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। हर सवाल का जवाब हम डिटेल में और आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत न हो। सीखिए आसान भाषा में और तैयारी कीजिए स्मार्ट तरीके से। एलिन के AI वॉइस में, वो भी एनिमेशन वीडियो के साथ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून जिसके आगे कोई नहीं, वो है हमारा संविधान। संविधान सभा जिसने हमें ये अनमोल तोहफा दिया, उसके अध्यक्ष थे डॉ राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, एक ऐतिहासिक दिन। चैप्टर 4, 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत बना गणतंत्र। चैप्टर 5, डॉ भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब भी कहते हैं, वो थे इस समिति के अध्यक्ष। चैप्टर 6, लगभग 488 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। चैप्टर 7, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं जो विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालती हैं। चैप्टर 8, संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार मिले हैं हमें हमारे संविधान से। चैप्टर 9, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? यह रिकॉर्ड भी हमारे भारत के नाम है, सबसे लंबा लिखित संविधान। चैप्टर 10, हमारा संविधान ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशों से प्रेरित है। चैप्टर 11, मौलिक अधिकार हमें अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर मिले हैं। चैप्टर 12, कनाडा से लिया गया है हमारा संघात्मक ढांचा। चैप्टर 13, अमेरिका से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन की महत्वपूर्ण व्यवस्था। चैप्टर 14, 42वें संशोधन के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया। चैप्टर 15, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व। जर्मनी से प्रेरित हैं हमारे संविधान के आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। डॉ राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चैप्टर 19, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? यह जानकारी समयानुसार अपडेट करें। चैप्टर 20, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चैप्टर 21, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष। 552, यही है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। 250 सदस्यों की होती है राज्यसभा की अधिकतम सीमा। लोकसभा और राज्यसभा ये हैं संसद के 2 महत्वपूर्ण सदन। हमारी राजधानी नई दिल्ली में स्थित है संसद भवन। 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। चैप्टर 28, प्रधानमंत्री कौन से सदन का सदस्य होता है? आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। चैप्टर 29, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। चैप्टर 30, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है।
राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। न्यायमूर्ति हरिलाल केनिया, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, यह जानकारी समयानुसार अपडेट करें। उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? अनुच्छेद 124 के तहत हुआ है उच्चतम न्यायालय का गठन। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। भाग 17 में है भाषा संबंधी प्रावधान। 51 शब्द हैं हमारी संविधान की प्रस्तावना में। समता, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकता, ये 4 शब्द जोड़े गए। 22 भाग हैं हमारे संविधान में। भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व। चैप्टर 43 संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए? भाग 4 क में जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य। चैप्टर 44 कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं जो हमें निभाने चाहिए। चैप्टर 45 भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। चैप्टर 46 चुनाव आयोग एक स्वायत्त निकाय है। चैप्टर 47 सीएजी होता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। चैप्टर 48 संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9 में है पंचायतों से संबंधित जानकारी। चैप्टर 49 अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। चैप्टर 50 संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है संविधान का हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद।